नमो नमः। आयुर्वेद शास्त्र का के आद्य दैवत श्री धन्वंतरी जी को नमन करते हुए हम व्याख्यान की शुरुआत करेंगे। शंखं चक्रं जलौकां दधतामृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलम्। चलो, हम विमान स्थान 2 के कुछ श्लोक देख चुके हैं। श्लोक नंबर 9 तक हम आ गए हैं। अभी 10वां श्लोक। अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि मात्रावत आहार क्यों लेना है, किस लिए लेना है, मात्रावत आहार लेने से क्या फायदा होता है और न लेने से क्या नुकसान होता है। तो उसमें से जो नुकसान जो होता है उसके बारे में और डिटेल में आगे बताते हैं। तद विविधम आम प्रदोषम आचक्षते भिषजाः विसूचिकाम अलसकम च तत्र विसूचिकाम ऊर्ध्वं च अधश्च प्रवृत्त आमदोषाम यथोक्त रूपाम विद्या। तो दो प्रकार का आम प्रदोष होता है, एक होता है विसूचिका और दूसरा अलसक। विसूचिका में क्या होता है, ऊर्ध्व और अध प्रदेश से, मतलब जो ऊर्ध्व और अध स्रोतस है, बहिर्मुख स्रोतस है, उनसे प्रवृत्तम आम दोषम प्र अधिक वृत्त प्रकर्षेण वृत्त वर्तती, प्रकर्षेण बाहर आता है। क्या बाहर आता है? आम दोष। जो कुछ आम पेट में तैयार हो गया है वो आम एक तो ऊर्ध्व दिशा से नहीं तो अधोभाग से बाहर आ जाते हैं। यथोक्त रूपम विद्या, जैसे रूप आम का बताया गया है उस रूप में वो बाहर आते हैं, ऐसा वर्णन किया है। उसका वर्णन आगे देते हैं वो। विविधम इत्यादौ अलसक एव दंडालसक आम विषयोः अवरोधो नेयः। यहाँ पे दो प्रकार का वर्णन किया है, विसूचिका और अलसक इनका, लेकिन दंडालसक का वर्णन ये इसमें मतलब दो आम प्रदोषज दोषों में नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ पे लिखा है विविधम इत्यादौ अलसक एव दंडालसक। दंडालसक ये भी अलसक का ही एक भाग है, इसलिए दंडालसक आम विषयो अवरोधो नेयः। इसका मतलब ऐसा है कि दंडालसक ये एक अलसक ही है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि जो अलसक में जो आम बाहर निकल जाता है वो आम यहाँ पे अवरोध स्वरूप शरीर में ही रहता है। तो ये दंडालसक है, और वो दंडालसक अलसक का ही एक रूप है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ दो आम प्रदोषज व्याधियों का वर्णन किया गया है। तयोः अपि हि दोषो अप्रवर्तमानत्वात् अलसीभूत एव भवति। वहां पे मतलब दंडालसक में ज्यादा जो जो आम दोष है वो अप्रवर्तमानत्वात्, बाहर निकल न सकने के कारण, बाहर निकल नहीं पाता है। अप्रवर्तमानत्वात्, प्रवर्तमानत्वात्, प्रवर्तमान मतलब बाहर निकलना। जो अलसक और विसूचिका में हो जाता है वो अलसीभूत एव भवति, ज्यादा अलसीभूत हो जाता है। अलसक में भी कुछ प्रमाण में दोष बाहर निकलते हैं, विसूचिका में तो ऊर्ध्व अधः प्रवृत्ति ही दिखाई देती है, लेकिन इसमें दंडालसक में ये दिखाई नहीं देता है। पूरे दोष जो है वो अलसीभूत हो जाते हैं, शरीर में बैठ जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते। ये दो जो अवस्थाएं हैं, ये दो अवस्थाएं हमें बहुत पेशेंट में दिखाई देती है। हम इस पर ध्यान नहीं देते, या फिर ये श्लोक हम
पढ़ते ही नहीं है बहुत बार कि ये रोग क्या लसक विसूचिका ऐसे ही रोग है। हम प्रमेह पढ़ते हैं, गुल्म पढ़ते हैं, आगे ज्वर पढ़ते हैं। ये सभी बातें हम पढ़ते हैं, सभी व्याधियों को अथ से लेकर इति तक पढ़ते हैं। जो कोई अभ्यास करता है वही पढ़ता है। बाकी लोग तो वो भी नहीं पढ़ते। लेकिन ये जो छोटे-छोटे व्याधि है वो हम इन पर दुर्लक्ष्य करते हैं। इनको अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हैं और इसलिए हम योग्य चिकित्सा नहीं दे पाते हैं। बहुत बार बहुत सारे पेशेंट में ये अवस्थाएँ दीर्घकालीन व्याधि से पूर्व आ जाती है। इस अवस्था पर दुर्लक्ष्य ये रुग्ण की तरफ से भी दुर्लक्षित हो जाते हैं और चिकित्सक की तरफ से भी ये व्याधियाँ दुर्लक्षित हो जाती है और उसकी वजह से आगे जाकर बहुत बड़े-बड़े व्याधि निर्माण हो जाते हैं। जैसे ग्रहणी में भी मैंने बताया कि अम्ल-पित्त का वर्णन आया है। तो वहाँ पे भी जो पहले मतलब ग्रहणी का वर्णन होने के बाद जो वर्णन आया है उसमें वातज, पित्तज, कफज लक्षणों का वर्णन किया गया है। अजीर्ण का वर्णन है, अम्ल पित्त का नहीं। अजीर्ण का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर मैं बताती हूँ, बाद में आप देख लेना। तस्य लिंगम अजीर्णस्य विष्टम्भा सदनम तथा। ये श्लोक नंबर 45 है ग्रहणी अध्याय में। 45 से लेकर 49 50 तक जो वर्णन आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अनेक सारे व्याधियों का उल्लेख किया गया है। अजीर्ण में लक्षण तो अजीर्ण के हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे व्याधियों का वर्णन किया है। मैं एक दो पढ़ती हूँ तो समझ में आएगा। ज्वर का वर्णन है, मूर्छा का वर्णन है, भ्रम है, पृष्ठ कटिग्रह है, अरोचक है, अविपाक है, बाकी आगे यक्ष्मा है, मेह है। तो वातज, पित्तज, कफज के हिसाब से अलग-अलग व्याधियों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। ये सिर्फ अजीर्ण का लक्षण है। अजीर्ण के लक्षण बताते हुए उन्होंने इतने सारे व्याधियों का वर्णन किया गया करके रखा है। इसका मतलब ऐसा है अगर हम अजीर्ण को छोड़ देंगे, अजीर्ण को दुर्लक्ष्य करेंगे और अजीर्ण के ऊपर चिकित्सा नहीं करेंगे, उस पर अगर अम, जो रुग्ण है वो उस पर उसको टाल देगा, तो क्या हो जाएगा ये सभी व्याधि उत्पन्न हो सकते हैं। इसमें से कोई भी व्याधि बड़ा रूप धारण कर सकता है। उसी प्रकार ये विसूचिका और अलसक भी ऐसे ही व्याधि है जिसमें आम प्रदोष हो जाता है, वो बहुत बार समझ में ही नहीं आता। लोग कहते हैं या फिर रुग्ण आते हैं हमारे पास, ये जो हमारे मेरे जो शोल्डर जॉइंट है वो दुख रहे हैं, वो जकड़ गए हैं, जो पैर है पिंडिकोट वेष्टन है, जो जंघा प्रदेश है वहां पे आवेष्टन है, कुछ दुख रहा है वहां पे। जब मैं चलता हूँ तो मैं चल नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे पैर हर बार दुखते ही रहते हैं। ये सभी जो लक्षण हैं, ये छोटे-छोटे लक्षण अलसक और विसूचिका के हैं। विसूचिका नहीं होती है, बहुत बार पेशेंट को एकदम विसूचिका के लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन थोड़ा मल प्रवृत्ति बाहर जाना या फिर जो मल प्रवृत्ति होती है वो संपूर्णतः पाचित पक्व ऐसी मल प्रवृत्ति नहीं होती है। तो ये विसूचिका का पूरा लक्षण नहीं है, लेकिन कुछ स्वरूप में ये अजीर्ण का ही लक्षण है और ये बहुत बार दुर्लक्षित हो जाता है, फिर आगे जाकर बड़े-बड़े व्याधि व्याधि निर्माण हो जाते हैं। तो इन सभी बातों पर हमें ध्यान देना है। विसूचिका भी हो गई, तो वो पूरी ठीक हो गई है क्या? फिर से अग्नि ठीक हो गया है क्या? या फिर जो अग्नि की स्थिरता है वो प्राप्त हो चुकी है क्या? इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगर पूरी विसूचिका ठीक नहीं है और हमने खाना शुरू कर दिया, अच्छी तरीके से भूख नहीं लग रही है, फिर भी खाना शुरू कर दिया, तो वो दूसरे व्याधियों की ओर लेके जाता है। क्योंकि हमने विसूचिका के लिए तो दवाई दे रखी है, तो जो दवाई हम देते हैं उसके लिए मतलब विसूचिका है
अलसक है तो उसके लिए शूलहर या फिर कुछ द्रवमल प्रवृत्ति कम होने के लिए जो कुछ दवाइयाँ दी जाती है, वो सभी दवाइयों से वो व्याधि ठीक हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो आम शरीर में है, उससे बाकी दूसरे व्याधि निर्माण होते हैं। इसलिए हमें ये जो विसूचिका आलस्य जो छोटे-छोटे व्याधि है, वो भी पूरे संपूर्णतः क्लियर होने तक और अग्नि की स्थिरता प्राप्त करने तक हमें उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। आगे अभी अलसक का वर्णन करते हैं। अलसकम उपदेक्षामः दुर्बलस्य अल्पाग्नेः बहुश्लेष्मणो वात मूत्र पुरीश वेग विधारिणः स्थिर गुरु बहु रुक्ष शीत शुष्क अन्न सेविनः तद अन्नपानम अनिल प्रपीडितम श्लेष्मणा च विबद्ध मार्गम अतिमात्र प्रलीनम प्रलीन मलसत्वात् न बहिर्मुखी भवति तत् छर्दी अतिसार वर्जानां वर्जानि आम प्रदूषलिंगानि अभिदर्शयति अतिमात्राणि अतिमात्र प्रदुष्टाः दोषाः प्रदुष्ट आमबद्ध मार्गाः तिर्यक् गच्छन्ताः कदाचित् एव केवलम् अस्य शरीरं दण्डवत् स्तम्भयन्ति ततः तं दण्डालसकम् असाध्यं ब्रूवते विरुद्ध अध्यशन अजीर्णाशन शीलिनः पुनः आमदोषम् आमविषम् इति आचक्षते भिषजाः विषसदृशलिंगत्वा तत् परम असाध्यम आशुकारित्वात् विरुद्ध उपक्रमत्वाच्च इति। तो क्या होता है अलसकम उपदेक्षामः अलसक का उपदेश करते हैं दुर्बलस्य जो दुर्बल व्यक्ति है अल्प अग्नि है जिनमें अल्प अग्नि मंद है बहुश्लेष्माणु बहुत मात्रा में कफ प्रवर्तन हो गया है या फिर कफ वृद्धि हो गई है बहुश्लेष्माणु वात मूत्र पुरुष वेग विधारिण हाँ अभी बहुत बार बहुत पेशेंट में कफ अधिक प्रमाण में तैयार होता है और उसके साथ साथ जो रोज का रूटीन है उसमें वात मूत्र या फिर पुरुष वेग का विधारण भी अनेक बार हो जाता है ऐसे रुग्णों में स्थिर गुरु बहु वृक्ष शीत शुष्क अन्न सेविना वो भी मतलब ये दो तीन लक्षण है फिर भी वो कैसे अन्न सेवन कर रहा है स्थिर जो स्थिर है जिसका पाचन वो अन्न खुद नहीं कर पा रहा है पहले ही दुर्बल अग्नि है और अन्न स्थिर है गुरु है गुरु है रुक्ष है शीत है और अधिक मात्रा में है बहु मतलब अधिक मात्रा में है ऐसा अन्न अगर वो सेवन कर रहा है अभी ये गुण किस किस अन्न में होंगे तो बहुत सारे अन्न में हम जो रोज का खाना खाते हैं उसमें भी जो चपाती है ये स्थिर है गुरु है रुक्ष है रुक्ष मतलब अगर उसमें तेल का प्रमाण योग्य तरीके से नहीं डाला है तो वो रुक्ष हो जाती है शीत अगर शीत सेवन किया तो वो शीत हो जाती है शुष्क अगर वो सुबह की बासी रोटी है सुबह की रोटी शाम को की रोटी सुबह को ये शुष्क हो जाती है इस प्रकार का अन्न अगर हमने बहु मतलब अधिक मात्रा में सेवन कर लिया तद अन्नपानम अनिलम प्रपीड़ितम वात को पीड़ा करता है मतलब वात की उत्पत्ति करता है वायु अधिक प्रमाण में उत्पन्न हो जाता है श्लेष्मणाच विबद्ध मार्गम अभी ये सभी जो अन्न है स्थिर गुरु वृक्ष शीत ये सभी किसके गुण हैं ये सिर्फ स्थिर छोड़कर यहाँ पे दोनों के गुण आए हैं स्थिर और गुरु ये श्लेष्मा के गुण है और वृक्ष और शीत ये वात के गुण है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे वात और कफ ये दोनों वृद्ध एक साथ हो जाते हैं तो ये स्वतंत्र वृद्धि है उन दोनों की स्वतंत्र वृद्धि है उसके साथ ही पहले जो बताया है बहुश्लेष्माण
तो इसका मतलब है शरीर में पहले से श्लेष्मा बढ़ गया है, तो उसके लिए शायद अलग कुछ हेतु हुए होंगे। ज्यादा ठंडा खा लेना या फिर ज्यादा द्रव पदार्थों का सेवन करना, ये अगर पहले किया गया है और श्लेष्मा बढ़ गया है, और फिर उसके साथ अभी जो उसके साथ वात मूत्र पुरीश का वेग विधारण हो गया है, तो क्या हो जाएगा, दोनों वात और पित्त, वात और कफ दोनों पीड़ित हो जाएंगे, दोनों शरीर में वृद्ध हो जाएंगे। तद अन्नपानम अनिलम प्रपीड़ितम श्लेष्मणाच, जो बढ़ा हुआ श्लेष्मा है वो विबद्ध मार्गम, उसका मार्ग ही बंद कर देता है। कौन? अनिल, वायु। विबद्ध मार्गम अतिमात्र प्रलीन मलसत्वा न बहिर्मुखी भवति। अति मात्रा में, अधिक प्रमाण में, प्रलीन, विशेषतः लीन, प्रकर्षेण लीन, मलः, जो वात मूत्र पुरुष वेग का भी विधारण हुआ है, तो वो मल भी क्या हो जाता है, अधिक मात्रा में जो पुरुष वह स्रोतस है उसमें ठहर जाता है। न बहिर्मुखी भवती, तो वो मल बाहर भी नहीं निकल पाता है। तो क्या होता है, ततः छर्दी, एक तो छर्दी हो जाएगी, मतलब जो मल अंदर है वो तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन ऊपर से अगर कुछ लिया तो वो छर्दी से बाहर निकल जाएगा। अतिसार है, ततः छर्दी अतिसार वर्जा, सॉरी, छर्दी अतिसार वर्जानाम आम प्रदूष लिंगानी अभिदर्शयति। यहाँ पे छर्दी अतिसार वर्जानाम, ये स्पेसिफिक शब्द डाला हुआ है। इसका मतलब ऐसा है, जिनको छर्दी नहीं हो पाती है, जो अछर्द्य है, दोनों बातें हो सकती है। एक तो जिसको छर्दी नहीं हो पाती है और जिसको हम छर्दी दे नहीं सकते हैं। छर्दी वर्जानम अतिसार वर्जानम, और जिनको हम द्रवमल नहीं दे पाते हैं या फिर जिनको द्रवमल कभी हुआ ही नहीं है, मतलब बद्धकोष्ठ है जिनका, ऐसे वर्जानम आम प्रदोष लिंगानी अभिदर्शयति अतिमात्रानी, मतलब सभी जो ये हेतु है, ये सभी आम प्रदोष बढ़ाने वाले हेतु है, तो ये अधिक प्रमाण में ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। इसका भी आगे का वर्जन आगे बताते हैं कि जो आशुकारी है, जो विरुद्ध उपक्रम है और जो विष सदृश है, इसे कहते हैं दंडालस। तो अतिमात्र प्रदुष्ट, ये सभी बातें जो सभी जो हेतु है, इनकी वजह से क्या प्रदुष्ट है, दोषाहा, दोषाहा मतलब श्लेष्मा और वायु, ये दो दोष, दोषाहा प्रदुष्टाहा। अभी यहाँ पे दोषाहा ये शब्द आया है, तो दोषाहा यहाँ पे बहुवचन है, तो इसमें यहाँ पे तीनों दोषों का हमें विचार करना चाहिए। मतलब अभी तक हमने ऊपर सिर्फ वात और कफ इनका ही विचार किया, लेकिन दंडालसक में जब शरीर में इस तरीके की, मतलब अलसक जैसे जैसे दीर्घ काल तक रहता है, वैसे वैसे क्या हो जाता है, अतिमात्र प्रदुष्ट दोष हो जाते हैं। तो इसमें अभी पित्त का भी अनुबंध हो जाता है। यहाँ पे बहुवचन दिया गया है, इसका मतलब है त्रिदोष। तो तीनों जो तीन दोष है वो पूरे के पूरे प्रदुष्ट हो जाते हैं। अतिमात्र प्रदुष्ट दोष प्रदुष्ट आमबद्ध मार्ग, मार्ग भी आम के द्वारा बद्धित हो चुका है, बद्ध हो चुका है। तिर्यक गच्छन्ता, तिर्यक, और आम क्या हो जाता है, तिर्यक जाने लगता है। तिर्यक मतलब तिर्यक, तिर्यक मार्ग में, शाखा में चला जाता है। तिर्यक मार्ग मतलब यहाँ पे शाखा, ऐसे हमें पकड़ना है। तो तिर्यक मार्ग में जाता है। तिर्यक गच्छन्तः कदाचित एव केवलम अस्य शरीरम, केवलम मतलब संपूर्ण, संपूर्ण शरीर को दंडवत, दंड के समान स्तंभन करता है, स्तंभ करता है। तो हाथ, हाथ ऊपर करना नहीं आता है, पैर ऊपर करना नहीं आता है, लेटना है तो भी दुखता है, उठना है तो भी दुखता है, एक साइड में हो जाना है तो भी
पेन हो जाता है। ये सभी दंडवत स्तंभयति का अर्थ हम ऐसे ले सकते हैं। इस प्रकार के लक्षण पेशेंट में दिखाई देते हैं। ततः तं दंडालसकम असाध्यम ब्रूवते। ये इस प्रकार से अगर दंडालसक हो गया है तो वो असाध्य माना जाता है। विरुद्ध अध्यशन अजीर्ण अजीर्णाशन शीलिनः पुनः आमदोषम आमविषमिति आचक्षते भिषजाः। तो अगर ये दंडालसक हो चुका है और फिर से विरुद्ध अध्यशन अजीर्णाशन ये चल रहा है। शीलिनः, शीलीन मतलब यही आचरण है किसी का। अगर जो ऐसे आचरण करता है, विरुद्धाशन करता है, अध्यशन करता है, अजीर्णाशन करता है, इस इसका शीलीन है। शीलीन मतलब जिसको इस ऐसे प्रकार के खाने की आदत है, उसको क्या होता है, पुनः आम दोषम आम विषम इति आचक्षते। जो आम दोष है वो आम विष के तरह तैयार हो जाता है। आम विषम इति आचक्षते विषजाः। और क्या होता है, विष सदृश लिंगत्वात्, विष सदृश लिंग शरीर में तैयार हो जाते हैं। ये विष सदृश लिंग कहाँ पे हमें दिखाई देते हैं? बहुत बार जिन पेशेंट में डायबिटीज है उनमें कीटोन बॉडीज निर्माण हो जाती है, तो ये विष सदृश है। उनके शरीर में अगर कम मात्रा में है तो ज्यादा लक्षण नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर ये सभी करते हैं, सर्दी नहीं हो रही है, अतिसार नहीं हो रहा है, पेट फूल रहा है, शरीर में दंडवत लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ये सभी लक्षण हमें शरीर में दिखने लगते हैं। विष सदृश लिंगत्वात् तत् परम असाध्यम, ये असाध्य हो जाता है। परम असाध्यम है मतलब ये साध्य हो ही नहीं सकता है। ये फिर से रिवर्स साइकिल हो ही नहीं पाएगी। जिनके शरीर में ये सभी लक्षण दिखने लगते हैं उनमें असाध्यता ही आ जाती है। क्यों? आशुकारित्वात्, ये लक्षण बहुत जल्दी जल्दी दिखने लगते हैं। और क्या होता है, विरुद्ध उपक्रमत्वात्, आम है और विष है, तो ये दोनों एक दूसरे से विरुद्ध है। आम को उष्ण चिकित्सा है, विष को शीत चिकित्सा करनी पड़ती है, तो ये उपक्रम जो है उनके वो विरुद्ध है। आम विष तैयार होने के बाद जो उपक्रम देना पड़ता है वो व्यत्यास में देना पड़ता है। अगर वैसे नहीं किया तो अगर शीत उपक्रम करते रहे तो आम बढ़ जाएगा, आम के लिए उष्ण उपक्रम करेंगे तो विष सदृश जो लिंग है वो और अधिक ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि पित्त का अनुबंध हो जाता है। त्रिदोषः, विष सदृश लिंग में पित्त का भी अनुबंध हो जाता है, इसलिए ये सभी लक्षण निर्माण हो जाते हैं। कीटोएसिडोसिस क्या है? यही इसी प्रकार से वो लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अगर बहुत काल तक, दीर्घ काल तक प्रमेह है, उसको योग्य तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिला है और जब शरीर में और विरुद्धाशन चल रहा है, अध्यशन चल रहा है, अजीर्णाशन चल रहा है और धीरे धीरे आमविष शरीर में अगर बढ़ रहा है तो ये विरुद्ध उपक्रम हो, उसके लिए कुछ भी उपक्रम नहीं कर पाते हैं, विरुद्ध उपक्रमत्वात् वो असाध्य हो सकता है। तो इस प्रकार से ये अलसक का वर्णन यहाँ पे किया गया है। इसी प्रकार से वर्णन वो जो अजीर्ण है उसमें भी बहुत सारे ऐसे लक्षण दिए हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अलसकम उपदेक्षाम इत्यादिना पुनः विशेष हेतु प्रायो अभिनिर्वर्तक उच्यते। सामान्येन तु अतिमात्र आहार रूप उक्त एव इति ज्ञेयम्। अनिल प्रपीडितं श्लेष्मणा च विबद्ध मार्गम इति दोष द्वय व्यापार वचनात्
वातश्लेष्मणो अलसके प्राधान्यमुच्यते पित्तं तु सामान्य वचन सिद्धम अप्रधानम अस्ति एव तृष्णा मद भ्रमादिलिंगम इति ज्ञेयम। तो अलसकम उपदेक्षामः इति पुनः विशेष हेतु, यहाँ पे अलसक के विशेष हेतुओं का वर्णन यहाँ पे करते हैं। यहाँ तक शुष्क अन्न सेविनः, यहाँ तक ये जो है ये अलसक के पुनः विशेष हेतु का वर्णन किया गया। प्रायो अभिनिवर्तक उच्यते, इसका मतलब है जिससे प्राय अलसक की ही उत्पत्ति होती है, ऐसे हेतुओं का वर्णन यहाँ पे किया गया है। सामान्य सामान्य न तो अतिमात्र आहार रूप, ऐसे ये हेतु है। अनिल पीड़ितम श्लेष्मणाच विबद्ध मार्गमिति, तो यहाँ पे क्या है, दो दोषों का व्यापार बताया गया है, वात और कफ, ये प्रधान व्यापार है, तो प्राधान्य से वात और कफ का वर्णन किया गया है। पित्त जो है वो अप्रधान है, वो उसका अनुबंध कम मात्रा में है। पित्तम तु सामान्य वचनम सिद्धम सिद्धम अप्रधानम अस्ति एव तृष्णा मद भ्रमादिलिंगम इति ज्ञेयम्। तो अगर तृष्णा है, मद है, भ्रम है, तो पित्त का अनुबंध हो चुका है, ऐसा हम मान सकते हैं। प्रदुष्ट आमबद्ध मार्गाः इति अत्र अपक्व आहारो अन्नरसो वा अपक्व आम उच्यते। तो इसका मतलब क्या है, तो आम इसका आम का मतलब ही क्या, अपक्व आहार रसो। तो जो आहार रस अपक्व रह जाता है, जो अन्न रस अपक्व है, उसे ही आम कहते हैं। यही डेफिनेशन हमने पहले भी जो अष्टांग हृदय में भी हमें मिलती है। केवलम इसका मतलब कृष्णम मतलब संपूर्णम, संपूर्ण शरीर दंडवत हो जाता है। विरुद्ध अध्यशन अजीर्णाशन शीलीन इति विरुद्धाशनम अध्यशनम अजीर्णाशनम च अजीर्णस्य अपक्वस्य अशनम अजीर्णाशनम अजीर्णे भोजनस्य अध्यशन शब्देन लब्धत्वात्। अजीर्ण इसका मतलब क्या है, अपक्व अशन, मतलब जो हमने खाया हुआ अन्न है वो पक्व नहीं होता है, वो पचता नहीं है, ये क्या हो गया, अजीर्ण। या फिर अजीर्ण, ये हो गया अजीर्ण। और अजीर्णे भोजनस्य अध्यशन, ये इसका मतलब है, सॉरी, अजीर्णे भोजनम इति अध्यशनम, अजीर्ण है और हमने भोजन किया तो क्या हो जाएगा, वो अध्यशन हो जाएगा। तो अम, यहाँ पे अजीर्णस्य अपक्वस्य मतलब जो जीर्ण नहीं हुआ है, मतलब जो पक्व नहीं हुआ है, वो भोजन लेना, मतलब जो अच्छी तरीके से उसका पाक नहीं किया गया है, वो भोजन लेना, उसे अजीर्णाशन कहते हैं। अजीर्णाशनम। और अजीर्णे भोजनस्य, अजीर्ण में भोजन लेना, इसे अध्यशन कहा गया है। तो अजीर्णाशन अलग है और अध्यशन अलग है। आम दोषम आम विषम आचक्षत इति अत्र विष सदृश लिंग एव आम प्रदोषो अभिप्रेतः। आम दोष में आम विष बताया गया है, इसका मतलब क्या है, तो विष सदृश लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं, अतएव विष सदृश लिंगत्वात् इति उक्तम। इसलिए यहाँ पे विष सदृश लिंग दिखाई देते हैं, ऐसे बताया गया है। विरुद्धो क्रमत्वाद इति आम अपेक्षया यद उष्णम क्रियते तद विष विरुद्धम, यच्च विष अपेक्षया शीतम क्रियते तद आम विरुद्धम। ये मैंने पहले ही बताया कि आम आम के लिए भी उष्ण चिकित्सा ये विष के विरुद्ध होती है, और विष के लिए शीत चिकित्सा ये आम के विरुद्ध हो जाती है। विष सदृश्यता च आमस्य आमजनक हेतु विशेष प्रभावात् भवति। विष सदृश्यता च आमस्य आमजनक हेतु विशेष प्रभावात् भवति, यथा मधु घृत समसंयोग इव विषत्वम। तो विष सदृश्यता क्या कैसे निर्माण हो जाती है, तो ये प्रभाव से होती है। अगर आम शरीर में
दीर्घ काल तक तैयार हो रहा है, उस पर अगर कुछ चिकित्सा दी नहीं गई है, तो वो बाद में विष सदृश हो जाता है। और ये उसका प्रभाव बताया गया है। यहाँ पे वर्णन ऐसे किया गया है कि ये जो विष सदृशता कैसे निर्माण हो जाती है, अचानक आम है, इतने तक ठीक है, हमें समझ में आया, लेकिन अचानक विष सदृश लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? तो ये आम के ही विशेष प्रभाव से निर्माण हो जाते हैं। जिस प्रकार मधु और घृत एक साथ लेने से, समसंयोग उसका करने से विष लक्षण निर्माण हो जाते हैं। उसी प्रकार ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये पूरा वर्णन अलसक का यहाँ पे पूरा हो जाता है। आगे है विसूचिका। विसूचिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है। तत्र, यहाँ पे पहले श्लोक से लेकर, मतलब पहले तत्र से लेकर सम्यक इति, यहाँ तक पूरा जो श्लोक है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक बातें हमें प्रैक्टिकली करनी पड़ती है। जब विसूचिका हो जाए तो एक एक बातें हमें प्रैक्टिकली करनी पड़ती है, नहीं तो फिर से शरीर में लक्षण दिखाई देने लगते हैं या फिर कुछ अलग व्याधि होने लगते हैं। तत्र साध्यम आम प्रदुष्टम अलसीभूतम उल्लेखयेत् आदौ पाययित्वा सलवणम उष्णं वारि ततः स्वेदन वर्ति प्रणिधानाभ्याम उपाचरे उपवासये च एनम। तो ये जो वर्णन है ये पहले वाले आम का वर्णन किया गया है। तो जो अलसक में जो आम तैयार हुआ है वो अगर साध्य है, जल्दी से ठीक होने वाला है, अगर हम चिकित्सा कर पाते हैं तो क्या करना है? प्रदुष्टम जो आम है उसे, जो अलसीभूत हो गया है, उसे क्या करना है? उल्लेखये, उसे बाहर निकालना है। बहुत बार लोग आते हैं, मुझे सर्दी सर्दी जैसा लग रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है, तो ये जो लक्षण है इसमें आगे जाकर आम पैदा होने की संभावना है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि ये पूरा शरीर जकड़ गया है, लेकिन काम कर पा रहे हैं, लेकिन सब शरीर दुख रहा है। उनको पहले क्या करना है? अगर सर्दी हो रही है तो उल्लेखन करना है। उल्लेखयत आदौ पाययित्वा सलवणम उष्णवारी, लवण के साथ, मतलब पानी और लवण ये देते हुए जो वांति करवा लेनी है। ततः स्वेदन वर्ति प्रणिधान उपाचरेत उपवासयेत च। यहाँ पे स्वेदन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनके शरीर में ऐसे जखन है उनको पहले कहना है कि आप स्वेदन करो, या फिर रुक्ष स्वेद देना है, या फिर अगर आपकी क्लिनिक में आ जाए तो रुक्ष स्वेद घर पे दे सकते हैं, अगर क्लिनिक में आ जाए तो नाड़ी स्वेद भी कर सकते हैं। जहाँ पे जरूरी है वहां पे, नहीं तो रुक्ष स्वेद से ही हम जो साम लक्षण है, जहां जहां पे दिखाई देते हैं वो लक्षण, वहां वहां पे रुक्ष स्वेद हमें करना है, जिससे क्या हो जाएगा? शाखा से कोष्ठगत प्रवर्तन हो जाएगा। स्वेदन से शाखा से कोष्ठ गति हो जाती है, और फिर बाद में हम जो अगर दोष कोष्ठ में आ गए और वो बाहर निकलना चाहते हैं तो उन्हें हम वमन के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। और क्या करना है? अगर पेट में दोष है या फिर पक्वाशय में दोष है और वो बाहर नहीं निकल रहे हैं तो क्या करना चाहिए? वर्ती देनी है। वर्ती देने से वर्ती प्रणिधानाभ्याम उपाचरे उपवासये च, और उनको उपवास भी देना है। दोनों लक्षणों में उपवास देना है। अगर ऊपर से दोष बाहर नहीं आ रहे हैं
तो पेट को स्वेदन दो, जहां जहां पे दुख रहा है वहां पे स्वेदन दो। अगर पेट में आ गए, आमाशय में आ गए, तो उल्लेखन करो, ऊपर से बाहर निकालो। अगर नीचे पक्वाशय में चले गए तो क्या करना है, वर्ती प्रणिधान करना है। पक्वाशय में चले गए, ये कैसे समझ में आएगा, आधमान हो जाएगा, या फिर आटोट हो जाएगा, या फिर मल प्रवर्तन लग रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं, ऐसा लगेगा, तो उस टाइम हमें वर्ती प्रणिधान करना है और वो दोष बाहर निकाल लेने हैं। और दूसरा क्या है, इन सभी के साथ उपवास करवा देना है, उपवास करना है, तो दोष योग्य तरीके से बाहर आते हैं। जब तक अच्छी भूख नहीं लगती, जब तक क्षुधा काल निर्माण नहीं होता, क्षुधा काल का वर्णन गृहणी अध्याय में हमने देखा है। तो क्षुधा काल योग्य प्रकार से नहीं होता है, तब तक उनको कुछ भी खाने को नहीं देना है। और अगर भूख लगी या फिर भूख लगने की जो जो लक्षण है, या फिर ऐसे लगा कि बेचैनी है, कुछ खाया तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, तो क्या देना है, हल्का आहार देना है। इसमें है साली की लाही है, या फिर मूंग का सूप है, या फिर जो लाही है वो भून के ऐसे हम दे सकते हैं, या फिर मूंग की खिचड़ी है अगर बहुत ज्यादा भूख लगी तो। नहीं तो जब तक दोष बाहर नहीं आते हैं तब तक कुछ नहीं देना है। ये हो गया अलसक का, अलसक की ये चिकित्सा हो गई। विसूचिकायाम तू लंघनमेव अग्रे, विसूचिका है ऊपर से बाहर, ऊपर से नीचे से, दोनों से दोष बाहर आ रहे हैं, क्या करना है, पहले लंघन दे दो। लंघनम एव अग्रे विरिक्तवच्च अनुपूर्वी, और विरेचन के समान उसको चिकित्सा देनी है। पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं ये पूछते हैं, अरे उनको क्या कुछ खाने को नहीं दे रहे आप, कुछ खाना नहीं है, आप सलाइन लगाएंगे, नहीं, लंघन करो, एक काल, दो काल, एक प्रहर, दो प्रहर, कुछ नहीं होता है, ये हमें कहना पड़ता है। अगर नहीं कहोगे तो वो करेगा ही नहीं, वो कुछ ना कुछ खाते रहेगा। यहाँ पे विसूचिका में अगर कुछ हल्का भी खा लिया तो भी वांति हो जाती है, या तो भी विरेचन हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, लंघनम एव अग्रे, लंघन ही देना है, और विरेचन के समान चिकित्सा करनी है। विरेचवच्च अनुपूर्वी, इसका मतलब क्या है, तो विरेचन में जो संसर्जन क्रम बताया गया है उसके समान हमें चिकित्सा करनी है। तो मंड दो, पेया दो, विलेपी दो, फिर धीरे 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 आगे नॉर्मल आहार तक हमें लेके आना है। आम प्रदोषेषु तु अन्न काले जीर्णाहारम पुनः दोषौ दोषावलिप्तम आशयम स्थिमितम गुरु कोष्टम अनन्नाभिलाषिणम अभिसमीक्ष पाययेत दोषशेष पाचनार्थम औषधम अग्निसंदुक्षणार्थम च न तु एव अजीर्णाशनम। अभी क्या करना है, पहले क्या करना है, लंघन ही देना है, या फिर संसर्जन क्रम देना है। कितना मतलब कितने दोष है उसके हिसाब पर वो होता है, किसको लंघन देना है, किसको संसर्जन क्रम देना है, ये हमें समझना चाहिए। आम प्रदोषेशु तु अन्न काले, आम प्रदोष है और अन्न काल मतलब उनका आहार लेने का समय आ चुका है। अन्न काले इसका मतलब क्या है, पेशेंट का आहार लेने का समय आ चुका है। और उस काल में आहार जीर्ण हो गया है, ये हमें समझ रहा है, जो पहले वाला खाया गया आहार है वो जीर्ण हो गया है, वो हमें समझ रहा है। तो क्या करना है, पुनः दोषावलिप्तम आशयम, अगर दो फिर आहार जीर्ण हो गया है लेकिन अभी तक भूख अच्छी तरीके से नहीं लगी है, पुनः दोषावलिप्तम आशयम, आशय फिर से दोषों से बढ़ने लगा है, तो क्या हो जाता है, स्तिमितम गुरुकोष्ठम अनन्नाभिलषणम,
अभी अन्न की अभिलाषा नहीं है, अन्न खाने की इच्छा नहीं है, सीमित है कोष्ठ, कोष्ठ कोष्ठ में है, हेवीनेस है, गुरु है, ऐसे लक्षण देखते हुए अभिसमीक्ष उसकी परीक्षा योग्य तरीके से हमें करनी है। और क्या करना है, पाययेत दोष शेष पाचनार्थम औषधम, यहाँ पे औषध का सेवन करना है। पहले औषध का सेवन बताया नहीं गया है। विसूचिका में पहले लंघन करना है, तो उसमें 1 दिन गया, 1.5 दिन गया, 2 दिन गया तो भी रुकना है। पहले लंघन दे दो, विरेचन करो, सॉरी विरिक्तवत उपचार करो, मतलब संसर्जन क्रम करो। फिर क्या हो जाएगा, जीर्णाहार हमें जब समझ में आएगा कि पहले वाला आहार अभी पच चुका है, तो क्या करना है, पायये दोष शेष पाचनार्थम औषधम, दोष शेष जो बचे हुए दोष है उनका पाचन करने के लिए औषध का सेवन करना है। और किसके लिए, अग्नि संदुक्षणार्थम, जो अग्नि संदुक्षण होने के लिए ये औषध का सेवन हमें करवाना है। तो इसमें हम क्या दे सकते हैं, तो जो पाचक दवाइयां है जैसे सूंठी है, हाँ, अगर लगेगा तो त्रिकटु है, हाँ, चित्रक है, इस प्रकार की दवाइयां, चित्रक भी बहुत उष्ण होता है, तो वो देने से पहले विचार करना है। या फिर यहाँ पे हम कुछ जैसे बेलवटी है, अम, अगर लगेगा तो आमपाचक वटी है, क्योंकि आमपाचक वटी भी फिर से विरेचन करती है, तो आमपाचक वटी है, या फिर हिंगुवचादी है, हिंगुवचादी का तो वर्णन आगे भी आया है, हिंगुवचादी है, इस प्रकार की दवाइयां हम दे सकते हैं। किस लिए, या फिर हिंगवाष्टक है, षडधरण चूर्ण है, पाचक चूर्ण है, इस प्रकार की दवाइयां हम अग्नि संदुक्षण के लिए दे सकते हैं। न तू एव अजीर्णाशनम, यहाँ पे अगर अजीर्णाशन है, मतलब अभी तक आहार जीर्ण नहीं हुआ है, तो हमें ये सभी नहीं करना है, औषध भी नहीं देना है। इसलिए मैंने कहा कि 1 दिन जाए, 2 दिन जाए, अगर ऐसे लगे कि पेशेंट का बल कम हो रहा है, पेशेंट उठ नहीं पा रहा है, या फिर उससे पहले कि पेशेंट एकदम थक गया है, मतलब प्रवृत्ति करके आया और एकदम लेट गया, ये जो अवस्था है ये बराबर नहीं है। इसमें हमें कुछ ना कुछ जो लिक्विड डाइट है वो धीरे धीरे शुरू करना पड़ता है। हम्म, वैसे भी मंडपेय देने में कुछ ये नहीं है, मंडपेय तो दे ही सकते हैं। तो जैसे उनको थोड़ी भूख लगेगी या फिर थकान महसूस होगी तो हम मंड दे सकते हैं। लेकिन अजीर्णाशन है तो उसमें हमें औषध भी नहीं देना है, ये कहना है, न तू एवं अजीर्णाशनम। आम प्रदोषो दुर्बलो ही अग्नि ही न युगपद औषधम आहार जातम च शक्तः पक्तुम। तो युगपत मतलब एक साथ क्या, युगपत दो औषधम आहार जातम दोषम च, युगपत दोषम औषधम आहार जातम च। क्या पहले पहले क्या लिखा है, आम प्रदोष दुर्बलो ही अग्नि ही, आम प्रदोष से अग्नि जब इस प्रकार से दुर्बल हो जाता है तो वो अग्नि दोष भी नहीं पका पाता है, दोषों का भी पाचन वो नहीं कर पाता है, औषध का भी पाचन नहीं कर पाता है, और आहार का भी पाचन नहीं कर पाता है। दोष का पाचन नहीं कर पाता है, इसलिए तो लक्षण दिखाई देते हैं ना कि वांति हो रही है, अतिसार हो रहा है, क्योंकि वो दोष बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अग्नि नहीं पचा पा रहा है। अग्नि पचा पाता तो वो शरीर में चला जाता, जो दोष है उसका पाचन होते हुए शरीर में रसादी धातुओं की निर्मित होती, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो शरीर के बाहर निकल रहा है। दोष दोषम न शक्तः पातुम। आहार, अभी इसमें अगर हमने आहार दिया, औषध पहले तो औषध बताया, तो औषध तो पचा पाएगा, औषध
उन दोषों को कम कर पाएगा? नहीं। अगर वांती हो रही है, हर 5 मिनट में वांती हो रही है, औषध देने से मतलब ही नहीं है, वो औषध भी निकल आएगा। अगर अतिसार हो रहा है, औषध पचने के बाद वो औषध भी उसके साथ निकल आता है। तो हमें क्या करना है, जब तक आमदोष नहीं निकल पाते हैं, तब तक हमें औषध भी नहीं देना है। और आहार जातम, आहार तो देने का सोचो ही मत। इसमें कुछ भी आहार नहीं देना है, जब तक आमदोष शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। अगर आपको लगे कि दुर्बलता आ रही है, तो आप मंड दे सकते हो। लेकिन आजकल डॉक्टर ही घबराते हैं। डॉक्टर ही घबरा रहे, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो अभी चलो मंड दे दो, पेया दे दो, शुरू कर देते हैं। लेकिन पेशेंट अगर कहता है कि मुझे भूख ही नहीं है, मुझे खाने की इच्छा ही नहीं है, तो हमें नहीं देना चाहिए, मंड पेया भी नहीं देनी चाहिए। तो ये सभी आम के लक्षण हैं। अपिच आम प्रदोष आहार औषध विभ्रमो अतिबलत्वात् उपरत कायाग्निम सहसा एव आतुरम अवलम अतिपातयति। इसका मतलब क्या है? ये तो उल्टा ही दिया है उन्होंने। क्या होता है, अगर अगर हमने ये सभी बातें नहीं मानी, ऊपर की जो बातें हैं वो नहीं मानी, अपिच आम प्रदोष आहार औषध विभ्रमो, आम प्रदोष से आम प्रदोष हो गया है, उसमें अगर हमने आहार भी दिया, औषध भी दिया, मतलब पहले ही आमदोष है, उसमें आहार भी दिया, औषध भी दिया, उससे जो विभ्रम हो जाता है, आम प्रदोषः आम प्रदोषः च आहारः च औषधः च आम प्रदोष औषधेभ्यः विभ्रमः, इससे जो विभ्रम हो जाता है, उससे क्या होता है, अति बलत्वात् उपरत कायाग्निम, इनके बल के कारण कायाग्नि और भी कम हो जाता है। और क्या होता है, सहसा एवं आतुरम अबलम अतिपातयति, अचानक आतुर का बल अधिक कम हो जाता है। तो बहुत बार पेशेंट को जो एडमिट करना पड़ता है इसके लिए, विसूचिका के लिए, ये इसी वजह से होता है। अगर हमें समझ में आ जाए कि विसूचिका है और मतलब स्टार्टिंग है उसकी, तो तभी से हमें लंघन देना है। अगर हम ये नहीं करते हैं, वो दुर्लक्ष्य हो जाता है पेशेंट से, रुग्ण से, या फिर चिकित्सक से, तो क्या हो जाता है, और उसमें पेशेंट आपकी दवाई भी शुरू कर देता है और आहार भी शुरू कर देता है। आहार तो चलता ही रहता है। तो इसमें अचानक बल कम हो जाता है। अगर आपने दवाई दी है, तो इसमें अचानक बल कम हो सकता है। और क्या हो सकता है कि सहसा एवं आतुरम अबलम अतिपातये, और हाँ, आतुरम अबलम अतिपातये। अभी जो लोग हमारे सामने रहते हैं, जो घर के लोग हैं, या फिर जो हमारे हर हर बार हमारे पास आते हैं, ऐसे पेशेंट को हम ये सभी बातें योग्य तरीके से, इस तरीके से समझा सकते हैं और बता सकते हैं कि मुझे कॉल करते रहो, मैं आपको बता दूंगा कि कब खाना है, क्या खाना है, ये सभी बातें हम कर सकते हैं। लेकिन जो दूर रहते हैं, अभी तो हम फोन कॉल पर बात कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत दूर रहते हैं, उनको इस तरीके से हम नहीं समझा पाते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, हमें मंड या फिर पेया पर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम तो ऐसे रखेंगे तो हम उनका बल ठीक रहेगा। हम्म? अगर हम उन्होंने आहार लिया, तो वो बल और कम होने वाला है। आगे है, आम प्रदोषजानां पुनः विकाराणाम अपतर्पणेन एव उपरमो भवति। आम प्रदोष जो विकार है, उनको क्या होता है, अपतर्पणेन एव उपरमो भवति, सिर्फ अपतर्पण से ही,
अपतर्पण मतलब लंघन, उपवास, उपवास से ही उपरम होता है, योग्य तरीके से उपरम शमन, उसका शमन होता है। सति तु अनुबंधे कृत अपतर्पणानां व्याधीनां निग्रहे निमित्त विपरीतम अपास्य औषधम आतंक विपरीतम एव आचरेत अवचारयेत यथास्वम। इसके बारे में हम नीचे जानेंगे। ये बहुत बड़ा विषय है। ये तदर्थकारी दवाइयाँ मतलब विपरीतार्थकारी औषधियों का उपयोग हमें यहाँ पे करना पड़ता है। तो सती तो अनुबंधे कृत अपतर्पणानाम व्याधीनाम, तो जिसमें हमने अपतर्पण किया है, लंघन दिया है, ये अपतर्पण किया है और अनुबंध हुआ है, इसमें अगर कफ दोष बढ़ गया है और वांति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं लेकिन वांति बाहर नहीं आ रही है, रुल्लास है लेकिन नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? उसमें हम थोड़ा सा जल ये जो यहाँ पे सलवण उष्णवारी ये जो बताया गया है ऐसे देकर थोड़ा वमन करवा देते हैं। तो इस ये क्या होता है? तदर्थकारी दवाई होती है, अर्थकारी दवाई होती है, जिससे क्या हो जाता है? ये औषध है लेकिन फिर भी तदर्थकारी अर्थकारी हम दवाई दे रहे हैं। या फिर अगर दोष पेट में आ गए हैं लेकिन बाहर नहीं निकल रहे हैं, अध्वान है, आटोप है, तो हिंगू अचादी वगैरह दे दो तो वो अर्थकारी तदर्थकारी काम करेगा और जो दोष है, वात है, वो शरीर से बाहर निकालेगा। तो जहाँ पे जैसे लक्षण हमें समझ में आते हैं उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। तो इसलिए अनुबंध क्या है वो हमें देखना पड़ता है। सती तु अनुबंधे निग्रहे निमित्त विपरीतम अपास्य, मतलब हेतु विपरीत दवाइयां छोड़ते हुए औषधम आतंक विपरीतम एवं अवचारयेत, व्याधि विपरीत दवाइयों का ही उपयोग करना पड़ता है। या फिर अगर इसके साथ कोई दूसरे रोग है, जैसे कि ज्वर है, मतलब आम प्रदोष है और उसके साथ ज्वर है, आम प्रदोष है उसके साथ दूसरा कोई व्याधि है, ग्रहणी है, आम प्रदोष है उसके साथ अगर क्या है, उदर है, तो उनके साथ हमें जो व्याधि विपरीत जो दवाइयां है वो भी हमें देनी पड़ती है। निमित्त विपरीतम अपास्य औषधम आतंक विपरीतम एवं अवचारये, यहाँ पे हमें ज्वर की दवाई भी कुछ कुछ मात्रा में देनी पड़ती है। तो इस प्रकार से हमें काम करना है। सर्व विकाराणाम अपि च निग्रहे हेतु व्याधि विपरीतम औषधम इच्छन्ति कुशलाः तद अर्थकारी वा। तो सर्व विकारों में हमें हेतु विपरीतकारी या फिर व्याधि विपरीतकारी औषधियों का औषधियों का उपयोग करना पड़ता है। अभी ये थोड़ा अलग विषय है। ये जो विषय है ये प्रसंग तंत्र युक्ति से यहाँ पे आ गया है। जैसे यहाँ पे निमित्त विपरीत और व्याधि विपरीत इसका वर्णन उन्होंने कर दिया, इसलिए प्रसंग से हेतु विपरीत क्या है, व्याधि विपरीत क्या है, इसका वर्णन यहाँ पे करते हैं। क्या है? सर्व विकाराणाम अपि च निग्रह, सभी विकारों में हमें एक तो हेतु विपरीत देना पड़ता है, नहीं तो व्याधि विपरीत देना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें हमें हेतु विपरीत ही काम करना जरूरी है। जब पेशेंट आता है तब पहले उसके हेतु निकालो, उसमें क्या है, अगर हेतु सब कफ के है, स्वतंत्र कफ प्रकोप दिखाई दे रहा है तो हेतु बंद करो, कफ के व्याधि कम हो जाएंगे। अगर हेतु कफ के दिखाई दे रहे हैं, पित्त के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो हम फिर भी हमें हेतु कम करने हैं और अपने आप पित्त के लक्षण जो है वो कम हो जाएंगे। ये हो गया हेतु विपरीत अर्थकारी।
हेतु विपरीत सॉरी हेतु विपरीत औषध या फिर हेतु विपरीत चिकित्सा। व्याधि विपरीत क्या है? अगर ज्वर व्याधि है तो महासुदर्शन दे दो, ज्वरांकुश दे दो, ज्वरघ्न दे दो, इस प्रकार की दवाइयां हम दे सकते हैं। अम, है इस तरीके से ये हेतु विपरीत व्याधि विपरीत हो गया। अगर प्रमेय है तो प्रमेय की दवाइयां दे सकते हैं, अगर अर्श है तो अर्श की दवाइयां दे सकते हैं। तो इन सभी में आम प्रदोष हो सकता है, कोई भी व्याधि हो उसमें आम प्रदोष के लक्षण हमें दिखाई दे सकते हैं। तो उसमें हमें लंघन भी एक जगह पे करना है और उसके साथ हेतु व्याधि विपरीत दवाइयां भी देनी है। जहाँ पे लंघन की पहले जरूरी है वहां पे पहले लंघन करवा लो, फिर बाद में हेतु विपरीत या फिर व्याधि विपरीत औषधियों का चयन करो। तो इस प्रकार से यहाँ पे हेतु विपरीत और व्याधि विपरीत हो गया। अभी तक अर्थकारी, तो हेतु विपरीत अर्थकारी अम, अम, हेतु विपरीतार्थकारी, इसका मतलब क्या है? अगर हेतु ऐसा है कि आप कोई भी व्यक्ति ये ठंडे मौसम में बाहर जाके बारिश में भीग के आया है, पूरा शरीर अकड़ गया है, जो और वहां पे जाके उसने गरम गरम भजिया खाई है, आइसक्रीम खाया है, या फिर कुछ दूध के पदार्थों का सेवन किया है, पनीर का सेवन किया है, और अभी उसको ज्वर व्याधि हो गया है। तो हेतु क्या है? वो जो ठंडी में जाना ये हेतु है, बारिश में भीगना ये हेतु है। तो ये कफ के हेतु हमें दिखाई दे रहे हैं, वात के हेतु दिखाई दे रहे हैं। तो हमें तद अर्थकारी दवाइयों का सेवन करना है, तद अर्थकारी उपचारों का भी सेवन करना है। तो गर्म कपड़े पहना, उसको कंबल लेके सोने के लिए दे दो, ये क्या हो गया? तद अर्थकारी चिकित्सा हो गई। अगर उस समय में उसको अगर वांति आ रही है तो वमन दे दो, अगर वो बाहर नहीं आ रहा है, उल्लास हो रहा है, तो सलवण उष्णवारी देके वो बाहर निकालो, ये हो गया तद अर्थकारी चिकित्सा। ये हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा हो गई। तो स्वेदन दे दो, तो ये कफ के लिए हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा हो गई। व्याधि विपरीतार्थकारी चिकित्सा वो भी अलग अलग हो सकती है। अगर व्याधि है ज्वर है, कफज ज्वर हो रहा है तो वमन दे सकते हैं। पित्तज ज्वर है तो हल्का सा विरेचन दे सकते हैं। तो वो जो पित्त है वो शरीर के बाहर जाएगा। तो ये जो है, मतलब जो पंचकर्म हम उसमें करते हैं, ये तद अर्थकारी, वो प्रभाव से काम करते हैं। पंचकर्म चिकित्सा जो है वो प्रभाव से काम करती है, तो ये तद अर्थकारी चिकित्सा है। तो ये हो गया हेतु विपरीतार्थ का, हेतु और व्याधि विपरीतार्थकारी चिकित्सा। इससे क्या हो जाएगा? विमुक्त आम प्रदोषस्य, मतलब यहाँ तक उन्होंने आम दोष प्रदोषेशु से लेकर तदर्थकारी व यहाँ तक पूरी चिकित्सा का वर्णन किया है। अभी विमुक्त आम प्रदोषस्य, एक बार आम प्रदोष से विमुक्त हो गए तो क्या हो जाता है? पुनः परिपक्व दोषस्य, फिर उसके बाद दोष परिपक्व हो गए हैं, अभी आम नहीं है, दोषों का परिपाक योग्य तरीके से हो चुका है। परिपक्वस्य दोषस्य दीप्ते च अग्नौ, अग्नि प्रदीप्त हो गया है, तो क्या करना है? अभ्यंग आस्थापनम अनुवासनम विधिवत स्नेहपानम च युक्त्या प्रयोज्यम प्रसमीक्ष दोष भेषज देश काल बल शरीर आहार सात्म्य सत्व प्रकृति वयसाम अवस्थांतराणी विकारांश्च सम्यगिति। तो उसके बाद हमें अग्नि दीप्ति हो गई है ये देखते हुए अभ्यंग आस्थापन या फिर अनुवासन बस्तियों का प्रयोग करना है। क्या देखते हुए? दोष देखते हुए, दोष मतलब पक्व है, अग्नि दीप्ति हो गई है ये देखते हुए,
भेषज, कौन से भेषज का हम सेवन करवाने वाले हैं, कौन से देश में करवाने वाले हैं, कौन से काल में करने वाले हैं। बल, शरीर बल देखते हुए, अ, अ, बल शरीर बल शरीर, आहार, शरीर को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति, वयसाम। आहार, क्या आहार देते हुए हम ये सब करने वाले हैं, वो हमें देखना पड़ता है। उनका सात्म्य देखना पड़ता है, सत्व देखना पड़ता है। उनको सात्म्य क्या है, उनको अभी हम स्नेहन करने वाले हैं, लेकिन वो उनको सात्म्य है क्या, अगर वो लेना नहीं चाहते हैं तो अ, वो कैसे दें, या फिर उसकी जगह पे हम और क्या दे सकते हैं, वो भी हमें देखना पड़ता है। सत्व, उनका मन, या फिर उन्हें क्या लगता है कि अ, अभी अनुवासन बस्ती और आस्थापन बस्ती लेने की उनकी मेंटल कंडीशन क्या है, वो भी हमें देखना पड़ता है। बहुत बार ऐसे भी होता है, जैसे आहार है वैसे दवाइयाँ भी, अगर मानसिक अ, अवस्था ही योग्य नहीं है तो दवाइयाँ भी काम नहीं करेगी। तो इसलिए ये सभी बातें हमें देखनी पड़ती है। प्रकृति क्या है, वय क्या है, वयसाम अवस्थांतराणि, इनके अवस्थान्तर क्या है, अलग-अलग अवस्थाएं क्या है, और विकार को भी हमें देखना पड़ता है। क्या विकार पहले से है, उसके साथ आम प्रदोष है क्या, या फिर आम प्रदोष से की वजह से कुछ विकार हो गए हैं क्या, ये सभी बातें हमें देखनी पड़ती है। इस प्रकार से आम प्रदोष का पूरा वर्णन यहाँ पे आ चुका है, अलसक और विष्णुचिका इसके माध्यम से। तो इसकी चक्रपाणि दत्त की टीका देखेंगे। वर्ति ही इति फलवर्ति, आनुपूर्वी इति पेयादि क्रमः। आनुपूर्वी इसका मतलब है पेयादि क्रमः, विरिक्तवच्च आनुपूर्वी। जीर्ण आहारमिति विसूचिका अलसकयोः एव आहारस्य जीर्णतां दर्शयति। जीर्णाहारम, इसमें अगर विसूचिका है, अलसक है, ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ही आहार जीर्ण हो चुका है या नहीं, वो हमें समझ में आता है। अगर विसूचिका है, अलसक चल रहा है तो आहार जीर्ण नहीं हो चुका है, ये हमें वहां पे समझना चाहिए। दोषावलिप्तम आशयम स्तिमित गुरु कोष्ठादि पुरुष विशेषणम अपि लक्षणम नेयम। तो अम, ये जो लक्षण है दोषावलिप्त, हाँ, दोषावलिप्तम आशयम स्थिमितम गुरुकोष्ठम, तो ये पुरुष के लक्षण है। पुरुष में ये अवस्थाएं पहले से दिखाई दे रही है, तो हमें वो देखना पड़ता है। न तु अजीर्णाशनमिति पुनः निषेधकरणेन अजीर्णाशने प्रमादात् अजीर्ण प्रशमन अभिप्रायेण क्रियमाण भेषजस्य महात्ययता दोष दुर्बलो अग्नि इत्यादिना वक्षमाणां दर्शयति। तो अजीर्णाशन है और इसमें हम औषध दे रहे हैं। न तो अजीर्णाशनम इति पुनः निषेधकरणेन, तो अजीर्णाशन को निषेध किया गया है। अजीर्णाशन में हम दवाई नहीं दे पाते हैं, औषधियां नहीं देनी चाहिए। पुनः निषेधकरणेन अजीर्णाशने, अजीर्णाशन में क्या होता है, प्रमादात अजीर्ण प्रशमन अभिप्रायेण, प्रमाद से मतलब लगता है कि अभी पहले वाला अन्न पच चुका है, ऐसे प्रमाद हो जाता है, हमें प्रमाद हो जाता है कि अरे पच चुका है। बहुत बार ऐसे होता है कि अरे भूख तो लगी है थोड़ी बहुत, ऐसे, लेकिन समझ में नहीं आता है योग्य भूख है या नहीं, ये प्रमाद है। तो प्रमादात अजीर्ण प्रशमन अभिप्रायेण क्रियमाण भेषजस्य, जो अ, अजीर्ण अ, अजीर्ण का प्रशमन हो चुका है ऐसा लगता है, उसका प्रमाद है, तो क्या हो जाता है, अगर भेषज हमने दिया तो महात्ययता दोष दुर्बलो अग्नि, महात्ययता
इति महात्ययता आ सकती है। तो वो आहार भी नहीं पचेगा, औषध भी नहीं पचेगा और दोष तो पहले से ही आमपाचित है, आम से प्रदुष्ट है, तो वो भी नहीं पच पाते हैं। दोष दुर्बलो अग्नि इत्यादि ना वक्षमाणां दर्शयति। कृत अपतर्पणानाम् इति अनेन दोषाणाम आमता क्षयं सूचयति। अपतर्पण करने से क्या होता है? कृत अपतर्पणानाम इति अनेन दोषाणाम, अपतर्पण करने से क्या होता है? आमता क्षयं सूचयति। अपतर्पण होने के बाद दोषों का क्षय होता है और आम का भी क्षय हो जाता है। दोषाणाम आमता क्षयं सूचयति। सम्यक कृते ही अपतर्पणे न आम अनुबंधो अस्ति। अगर योग्य प्रकार से अपतर्पण किया गया तो आम का अनुबंध ही नहीं रहता है। अनुबंध होना इसका मतलब है फिर से तैयार होना। अनुबंध, अनुबंध, अनु मतलब एक होने के बाद दूसरा, एक होने के बाद दूसरा, फिर से बंध होना, फिर से तैयार होना, तो ये नहीं हो पाता है। चेतनानुबंध, चेतना की अनुभूति या फिर चेतनानुबंध, इसका मतलब है चेतना फिर से तैयार होती है, इसलिए हम हमारा जीवन है। उसी प्रकार आमानुबंध, इसका मतलब है आम फिर से तैयार हो रहा है, उसका अनुबंध हो रहा है। ततश्च निराम दोष आरब्धे विसूचिका अलसक व्यवस्थिते शूल ज्वरादौ आतंक विपरीतम निराम शूल ज्वरादिहरम युज्यते। तो निराम दोषारब्धे, निराम, एक बार निराम अवस्था हो गई, निराम दोषों की उत्पत्ति शुरू हो गई, तो क्या होता है? विसूचिका अलसक व्यवस्थिते शूल ज्वरादौ, विसूचिका अलसक से तैयार हुआ जो शूल ज्वर इत्यादि है, यहाँ पे आतंक विपरीतम निराम शूल ज्वरादिहरम एवं युज्यते। तो फिर यहाँ पे आप ज्वरहर दवाइयों का सेवन कर सकते हो, जैसे ज्वरग्न है, ज्वरांकुश है, महासुदर्शन है, इस प्रकार की दवाइयों का उपयोग कर सकते हो। यथा स्वमिति यद अस्य शूलादेहे आतंकस्य विपरीतम तत्र कार्यम इति अर्थः। यथा स्वम इसका मतलब है यद जो शूल या फिर उदर शूल इत्यादि जो रोग है, आतंकस्य विपरीतम, उसके विपरीत जो दवाइयां है वो वहां पे काम करती है। निराम में दिया तो ही काम होता है, साम में दवाइयां कार्य ही नहीं करती है और तकलीफ बढ़ सकती है। आतंक विपरीत शब्देन च तदर्थकारी गृहीतम मंतव्यम। आतंक विपरीत इसका मतलब है तद अर्थकारी, विपरीत का मतलब ही तद अर्थकारी बताया गया है। तो आतंक कम करने के लिए जो दवाइयों का उपयोग करते हैं उसे तदर्थकारी दवाइयां बोलते हैं। अतएव अत्र तदर्थकारी वा इति सर्व विकार भेषज कथने उपपन्नम भवति। सर्व विकार अतएव अत्र तद अर्थकारी वा इति सर्व विकार भेषज कथने। तद अर्थकारी वा इसका मतलब ऐसा है कि विकारों हर एक विकार के लिए कुछ ना कुछ दवाइयों का वर्णन जो किया है उसमें से कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अन्यथा कथम इह अनभिहितम तदर्थकारी तत्र अप्रस्तुतम इति उच्यते। यहाँ पे तद अर्थकारी वा, इसका दो अर्थ, यहाँ पे वा ये शब्द आया है तो वा में हम दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं कि तद अर्थकारी वा इसका मतलब है सर्व विकार विकार भेषज कथने उपपन्नम। जो उस विकार में जो दवाइयां बताई गई है उनका भी यहाँ पे चयन होना चाहिए, नहीं तो ये शब्द देने की जरूरी ही नहीं है, ऐसा उनका कहना है। अन्यथा कथम इह अनभिहितम तदर्थकारी तत्र अप्रसृतम उच्यते, अप्रसृत लगता है। विमुक्त आमदोषस्य इत्यादिना अभ्यंगादि विधानम व्याधि जनित अति दौर्बल्यादि दोष प्रशमनार्थम। मैंने अभी बताया कि विमुक्त आमदोषस्य पुनः परिपक्व दोषस्य, इसमें हमें अभ्यंग इत्यादि करना है। ये किस लिए करना है? व्याधि जनित,
अति दौर्बल्यादि दोष प्रशमनार्थम, व्याधि जनित जो दोष है दौर्बल्य इत्यादि उसका प्रशम होने के लिए इसका उपयोग हमें करना पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो अलसक और विसूचिका है उनका वर्णन यहाँ पे पूरा हो जाता है। फिर आगे थोड़ा सा ही श्लोक बाकी है, वो हम अगले लेक्चर में ले लेंगे। और ये दूसरा जो हमारा अध्याय है वो आगे जाके पूरा हो जाएगा। फिर आगे तीसरा अध्याय हम शुरू करेंगे। तो मिलते हैं मंडे को, सोमवार को फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। चलो।